नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हसरत मोहानी की स्मृति में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, सौहार्द, एकता का दिया गया संदेश। बिस्वा सीतापुर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पंजीकृत के तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार मौलाना हसरत मोहानी की स्मृति में आतंकवाद के विरोध, राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सोशल मीडिया पर सौहार्द का संदेश देने हेतु विषय पर एक सफल गोष्ठी का आयोजन सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं प्रसिद्ध शायर रहबर प्रतापगढ़ी रहे। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार पद्मकांत शर्मा प्रभात, वरिष्ठ नोटरी अधिवक्ता RN सिंह मौजूद थे। अध्यक्षता शायर डॉक्टर सईदुल हसन ने की, जबकि संचालन शिक्षक व कवि आनंद खत्री ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शायर रहबर प्रतापगढ़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि हसरत मोहानी ने अपनी शायरी और पत्रकारिता के जरिए देश को आज़ादी का संदेश दिया। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी युवाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। हमें उनकी कलम की ताकत और देशभक्ति से सीख लेने की जरूरत है। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार पद्मकांत शर्मा प्रभात ने भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया नौजवानों को गुमराह करने के साथ उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब ऐसी गोष्ठियों का आयोजन लगातार होता रहे। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग नेक बनेंगे तो एक रहेंगे, जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रसिद्ध विद्वान फारूक रशीद फारूकी ने कहा कि हसरत मोहानी न केवल एक शायर थे, बल्कि उन्होंने उर्दू पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक जागरूकता का काम करती है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। और उसी बात को हजरत मोहानी साहब ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी और इंकलाब का नारा दिया, जिसे भगत सिंह ने जेल में गाया और फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए कुर्बानी दी, और खुदीराम बोस, तमाम सारे लोग इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हुए वो आज भी इंकलाब जिंदाबाद। हजरत मोहानी साहब को बहुत चंद लोग जानते होंगे, पर उनकी याद में, और इसमें टॉपिक है आतंकवाद के विरोध में, राष्ट्रीय एकता के लिए, भाईचारे के लिए और सोशल मीडिया पर सौहार्द का संदेश के लिए। तो अगर हम एक हैं, हम एक हैं, तो हम सेफ हैं। 1857 की लड़ाई मौलाना फजल हक खैराबादी ने दिल्ली में रहकर, खैराबाद के रहने वाले दिल्ली में रहकर पयामे आजादी अखबार निकाला, पूरी जिंदगी काला पानी में भीग गई। सेम उसी तरह हजरत, उसी प्रकार हजरत मोहानी साहब के नाम पर ये आप सब इकट्ठा हुए। बात यह है राष्ट्रीय एकता की, भाईचारे, और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जहर और नफरत बोला जा रहा है। सच, हम अखबार नवीस हैं, हम मुफस्सिर-नामा निगार हैं, और हमको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन हम दूसरों के समाज की सेवा के लिए करते हैं। और यहाँ तमाम सब कलाकार हैं, बुद्धिजीवी है, वकील है, और अखबार के सारे संवाददाता हैं, सिद्धार्थ टाइम्स के पूरे जिले भर के, और लेखक हैं, शायर हैं, और सारे कानून कर्मी से लेकर इधर रहमान भाई साहब बैठे हैं, सारे लोकल सेनानी तक बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अखबार वो चीज है। तो उस पर मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि डर जाए जो आतंक से वो कलमकार नहीं है, और मोड़े जो सत्य से वो पत्रकार नहीं है, और जनता के दुर्दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी हो, मगर वो अखबार नहीं है। पूंजीपतियों के अखबार हैं जो सच नहीं लिखते हैं, अपने मालिकों के इशारे पर बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़ी बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े नेताओं की मतलब कठपुतली बनकर और उनकी उंगलियों पर नाचते हैं, यानी कि डिस्को डांस करते हैं। हालात बहुत खराब है। ऐसे खराब हालात में आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो एक करना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रीय एकता बनाए रखना चाहते हैं तो एक रहना पड़ेगा। अगर भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं तो एक रहना पड़ेगा।
बातें भूलकर कि ये आवाम अपनी है, सब ये धरती अपनी है, ये समाज अपना है, ये मुल्क अपना है, ये देश अपना है, ये मादरे वतन के लिए आप बड़े पवित्र ग्रंथों को मैं सर लगाता हूँ। हुक्मुल वतनी क्या है? हुक्मुल वतनी क्या है? जननी जन्मभूमि पर के लिए थी, अपने देश के लिए हम इसके बेटे हैं, धरती मेरी माँ है। तो कभी जब अगर 1857 की क्रांति में और अजीमुल्लाह खान अगर लंदन में बैठ कर करते, अगर पयामे आजादी वाले हमारे मौलाना फजले हक खैराबादी साहब फतवा जारी कर दिए थे, अंग्रेज ने कहा था ये अखबार जिसके घर में होगा उसको जेल में ठूस दिया जाए, और हुआ ही। तो कहने का मतलब ये सीतापुर विधवा की सरजमी, अब बैठे हुए लोकतंत्र सेनानी हमारे सभासद जी अमर पटेल अरुण मिश्रा के साथ थे, अखबार में लिखते थे जन मोर्चा। तो ऐसे ही अब ये 10 साल पूरे करना, अखबार निकालना मैंने मुखलसी में रहना, और जनता अगर भाई ये तो साफ है खूंटे का अगर खूंटा मजबूत है तो जनता मतलब बचा कर देगा, और जनता है खूंटा कालों का। आरएनसी की संघर्ष कितना करते, विराजी कितना करते, आनंद खत्री कितना करते, वजह कितनी रात रात बनाते हैं, बात करते उतरते ही अब एक फ्रेम मारते हैं, जेल जाते हैं, कैसे कैसे जमानत से बचते हैं। तो ये एक जो आतंकवादियों के टारगेट सहिष्णुता वो खत्म हो गई। और तुलसीदास कहते, सारे लोग कहते तो समाज के लोकतंत्र के पहरेदारों को, जमहूरियत के पहरेदारों को, संविधान को बचाने वालों, और अगर संविधान बचाना है तो आपको जागना पड़ेगा रक्षा के लिए, हक के लिए, हर आदमी की कोई जात कोई मजहब नहीं। अगर भारत में अगर आदमी को कहीं से भी कोई खतरा जमहूरियत पर आता है, अगर कोई और आपकी कलम अगर खामोश होती है तो भाई फिर ये आपके सहाफी होने का, आप संवाददाता होने का, आप करस्पॉन्डेंट होने का और आप रिपोर्टर होने का कोई जो है दायित्व नहीं निभाते, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। और अखबार तो जो है वो इस तरह का है कि डर जाए तो बताया मैंने, डर जाए तो आतंक से कलमकार नहीं है, और मोड़े जो शब्द से वो पत्रकार नहीं है, और जनता के कुछ दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी वो अखबार नहीं, लेकिन सिराज टाइम्स ने वो करके दिखाया। ऐसी ऐसी खबरें लिखी, कार्रवाइयां हुई और सब चीजें होती। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा फिर आज भाईचारा बचाने के लिए, राष्ट्रीय एकता लाने के लिए सोशल मीडिया पर जो नफरती बातें आ रही है, लड़ाने वाली बातें आ रही, भाई भाई से लड़ रहे, उनको रोकने के लिए सब एक होना पड़ेगा। और इसमें अगर पत्रकारों की जिम्मेदारी है, उनके कदम में नहीं बनाने पाए, उनका हौसला न टूटने पाए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हर बुद्धिजीवी, हर इंटेलेक्चुअल, हर अदबी आदमी को और हर अक़लियत के आदमी को उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, उसका उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, उसके पीछे उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे साथ आज बुद्धिजीवी और कलम के सिपाही मौजूद है। और अगर ये आप जनता नहीं समर्थन करेगी पत्रकारों का, रिपोर्टर्स का, धर्मनिगारों का, तो फिर ये रखवाली नहीं, क्योंकि यही लोकतंत्र के रखवाली करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो चल रहा है, सब जगह सरमायादार हैं, हर जगह सरमायादार हैं, और सियासत में भी है, अखबारों में भी है, पर सब कुछ होते हुए भी हमको सत्य के साथ, तथ्य के साथ और सबका साथ, सबकी बात, सबकी खबर लें, सबको खबर दें और सबके हित में करें। और अल्टीमेटली अंततोगत्वा यानी चुनांचे क्या लब्बल ये है कि हम जनता के प्रहरी हैं, हम मुल्क के प्रहरी हैं, हम आवाम के प्रहरी हैं। उस भूमिका को, उस जिम्मेदारी को, उसको हमें निभाना है। मैं फिर माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे देरी हुई, बहुत कुछ कहना था, अभी कार्यक्रम आगे बढ़ना है और मेरी वजह से कार्यक्रम देरी से हुई, तो मैं फिर माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिराज टाइम्स का ये जो मशाल है अखबार की 11,000 साल की स्थानिक तारीख, मैं उनको नसीब लोगों में है बाबूलाल राजकुमार एडवोकेट साहब के साथ इस साले तारीख का नाम रखना था। हमारे दोस्त यहाँ है सुधाकर जी, उनका एक उपन्यास आया साले तारीख आए, हमारे मुल्क के सबसे बड़े क्रांतिकारी पुरुष थे, क्या नाम था, जो वहाँ चौसा से लड़ाई लड़के भी आए,
नहीं, अरे जिसको निकाला मैं चाहता हूँ इस राज टाइम्स अपनी नई ऊंचाइयां छुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।